हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 11th की चैप्टर 1 है, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो आज आज हमारा ये थर्ड क्लास है। मैंने पिछले 2 क्लास में द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। सेकेंड क्लास में मैंने व्हाट इज लिविंग के 2 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो तो अपने नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो हमारा पहले का टॉपिक था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अब आगे का टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है किसी भी लिविंग के लिए, कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से पहचान नहीं सकते। ओके, पर हाँ, मेटाबॉलिज्म अब क्या है इसे हम लोग जानेंगे। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है किसी लिविंग की, ये भी हम लोग जानेंगे। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में होता है। तो इसमें बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी फंक्शन, साइज एंड क्लास पे। ओके, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है कि रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन। तो इन सब को मिला करके जो है वो क्या कहा जाता है, इन सब ये सारे जो फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होते, मेटाबॉलिज्म सभी एनिमल्स में होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, फिर चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, या फिर कोई भी जीव जंतु हो। प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन मेटाबॉलिक रिएक्शन they constantly the biomolecules constantly uh, transferred into one molecules to other molecules by some reactions. Okay, so these conservation and transformation is called chemical reaction or metabolic reaction. Okay, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी रिएक्शन होता है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कन्वर्शन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि हमारी बॉडी में होता है। ह्यूमंस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड मैनी मोर। इवन हम लोग कह सकते हैं कि all living organisms are performed metabolism. ओके, अंडरस्टैंड? आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारी अर्थ में जितनी भी लिविंग चीजें हैं, फिर चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करेंगे, ये बात एकदम पक्की है। ओके, तो एक चीज और मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म नहीं करेगा।
बिकॉज नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चेयर ही, माउंटेन, सैंड, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत पूरे हमारे चारों तरफ नॉन लिविंग चीजें भी हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो नॉन लिविंग है, वो स्थिर है, उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में देखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म को अगर मेटाबॉलिज्म को अगर आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में परफॉर्म कराया जाए, बॉडी से बाहर, वो सेल फ्री इन्वायरमेंट में, जहाँ की सेल नहीं हो, तो हम लोग इसे कैसे परफॉर्म कराएंगे? टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो मेटाबॉलिज्म को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कराया जाएगा, लेकिन लेकिन वहां पर भी उन्हें सेल फ्री इन्वायरमेंट, सेल फ्री इन्वायरमेंट तो है, लेकिन उसे सेल के जैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। भले ही टेस्ट ट्यूब में सेल नहीं है, हमारी बॉडी नहीं है, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है, या फिर सेल के जैसा इन्वायरमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो इससे हम लोगों ने दो चीज सीखा। फर्स्ट, कि cellular properties is the defining properties of any living body. Cellular property is the defining property of any living body. और second one is कि metabolism is also the defining properties of living body. मीन्स कि अगर कोई भी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी है, तो वो सेलुलर होगा, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, या फिर एक्स्ट्रा मल्टीसेलुलर हो, ह्यूमंस हो, या फिर कोई भी एनिमल्स, प्लांट्स। और मेटाबॉलिज्म भी उसमें परफॉर्म्ड होगा। अगर वो सेलुलर है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, अगर वो लिविंग है तो भी मेटाबॉलिज्म उसमें परफॉर्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर प्रॉपर्टी, ये दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अंडरस्टैंड? अब हमारा अगला टॉपिक है कंससनेस। कंससनेस, व्हाट इज कंससनेस? कंससनेस का मतलब होता है किसी चीज को फील करना, टच करना। मीन्स कि अगर कोई, जैसे जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, छुई मुई का पौधा। ओके, छुई मुई के पौधे को अगर हम लोग टच करते हैं तो उसकी पत्ते सिकुड़ जाती हैं, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर रही है, वो कंससनेस है, वो एक्टिव है, वो इस चीज को अपने अंदर डाल रही है कि मुझे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर कोई डॉग है, वो सो रहा है, अगर हम उस पर पत्थर मारते हैं तो वो अचानक से उठ खड़ा होता है और वो आगे पीछे देखने लगता है कि मुझे पत्थर किसने मारा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के प्रति, वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के प्रति, अपने आप के प्रति क्या है? कंसस है, एक्टिव है। ठीक है, वो फील कर सकता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किसी ने मारा है, या मुझे चोट लगी है। ओके, तो कंससनेस क्या है? इन्वायरमेंट को फील करना, टच को फील करना, इमोशंस को फील करना, और भी बहुत सारी चीजें। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का। प्लांट्स में मैंने एक छुई मुई का पौधा तो आपको बताया ही, तो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो भी कंससनेस होते हैं?
आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या प्लांट्स भी कॉन्शसनेस होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्लांट भी कॉन्शसनेस होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट को फील करते हैं और इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शस होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। अगर हम किसी पेड़ की डाली को तोड़ देते हैं या काट देते हैं तो कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि उससे कुछ वाटर रिलीज होने लगता है, कुछ कुछ रेजिन्स आने लगते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो ये सब क्या है? एक कॉन्शसनेस है, इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शसनेस है। ठीक है, तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, वी सेंस द इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। कॉन्शसनेस इज द सेंस ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। तो ये कॉन्शसनेस कैसे होता है? कॉन्शसनेस कैसे होता है? जैसे हम लोगों के पास सेंस ऑर्गन है, ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन है। ओके, तो अगर हम लोगों को कोई मार रहा है या फिर किसी तरह का कोई हार्म कर रहा है तो हम लोग उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर किसी चीज की स्मेल आ रही है तो हम लोग उसे उसे फील कर सकते हैं नोज के द्वारा। हम लोग के पास स्किन है जिसे हम टच करके ये बता सकते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। टंग, जो हम लोग टंग के द्वारा किसी भी चीज को खा के बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं कि वो तीखी है, मीठी है या फिर कैसी है। ठीक है, तो हमारे पास तो 5 सेंस ऑर्गन है। उसी तरह सभी प्लांट्स में, सभी एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन होता है। ओके, और वो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं या इन्वायरमेंट के को इन्वायरमेंट में कॉन्शसनेस होते हैं। ऑल prokaryotes, eukaryotes, unicellular, multicellular, all the organisms in the living world are conscious। अगर वो इनएक्टिव भी है तो कॉन्शसनेस होगा उसमें। ठीक है, दस हम लोग ये क्या देखते हैं कि कॉन्शसनेस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बॉडी। कॉन्शसनेस भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग बॉडी का, क्योंकि वो इन्वायरमेंट अगर किसी भी एनिमल्स में या प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो इनएक्टिव भी है तो भी वो इन्वायरमेंट को फील करेगा, इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शसनेस उसमें होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 3 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ये डिफाइन करते हैं कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल का होना, तीसरा कॉन्शसनेस। और 2 पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये दोनों ये प्रूफ नहीं करते, ये डिफाइन नहीं करते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है और नॉन लिविंग। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा टॉपिक। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों के मन में ये सवाल है कि जो ह्यूमन या जो लोग कोमा में होते हैं क्या वो भी इन्वायरमेंट को कॉन्शसनेस करते हैं? क्या वो भी इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं? जो भी पेशेंट कोमा में होते हैं क्या वो सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को? वो तो इनएक्टिव होते हैं, उनकी बॉडी पूरी तरह से इनएक्टिव होती है। तो कोमा मतलब कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्थिर है, वो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग हो चुका है, वो मर चुका है। ऐसे सिर्फ
उसका ब्रेन चल रहा है, वो भी माइनर, तो वो इन्वायरमेंट को फील नहीं करेंगे, वो इन्वायरमेंट में कॉन्शसनेस नहीं दिखाएंगे। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि ह्यूमन जो कॉमा में होते हैं वो इन्वायरमेंट को फील नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट को फील करती हैं, इसलिए हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि कॉन्शसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगी। आज यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।